अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्त और लो कॉस्ट रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और बहुत आराम के साथ आप घर में मौजूद हर चीज़ से बना सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने दूध लिया है, ये बलाई वाला दूध है। तकरीबन अगर आप 1 किलो या 2 किलो दूध लेते हैं तो उसको जब गर्म करें तो उसके ऊपर से बलाई 2 से 3 चम्मच और पूरा कप आपने ये वाला बड़ा दूध का ले लेना है। अब इसको जब उबाल आएगा, ये देखें इसके अंदर बलाई थी तो कैसे पैन की साइडों पे ये बलाई सी लगी हुई है। बस आपने क्रीमी सा ये दूध लेना है और इसके अंदर 1 चम्मच आपने पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये हमारी जी क्रीम जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं क्रीम चाट के अंदर, बहुत आसानी के साथ आप इसको 1 कप दूध से घर में बना सकते हैं और अपने घर में अफ्तार के अंदर अपने आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इसका अभी से ये क्रीमी सा टेक्सचर बन चुका है। अब आपको मैं जो नेक्स्ट बताऊंगी, ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब मायोनीज़ इसके अंदर ऐड की है आपने, और नेक्स्ट भी मैं आगे आपको बताऊंगी आपने किस स्टेज पे ऐड करनी है। ये देखें जी, ये मैंने इसके अंदर इसको बीटर की मदद से डाल के हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और जितना हम ज़्यादा इसको फेंटेंगे इसका जो क्रीमी सा टेक्सचर है वो और अच्छा सा बनता जाएगा और इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब चीनी जो है इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऐड की है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये ले सकते हैं। अब चीनी को डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसको बीटर की मदद से आपने इसको फेंटना है। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब आप इसको अच्छी तरह इतना फेंटें कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाए। और ये देखें जी, ये हमारा क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन चुका है। अब एक बाउल में इसको निकालेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितनी बेहतरीन क्रीम बनी है। इसमें आगे जाके भी एक चीज़ हम और ऐड करेंगे तो इससे इसका क्रीमी सा टेस्ट और ज़बरदस्त सा जो टेक्सचर है वो बन जाएगा। अब हमने इसको डाल के फ्रिज में रख देना है ताकि ये क्रीम जो है वो हमारी ठंडी हो जाए और अब जब ठंडी होगी तो फिर मैं दोबारा आपके साथ इसको शेयर करूँगी हमने नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये देखें जी, अब मैंने ये जो क्रीम रखी थी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने एक बाउल में इसको ऐड किया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब, बड़ा चम्मच टेबल स्पून जो होता है वो मैंने इसके अंदर मायोनीज़ और ऐड की है। 1 चम्मच पहले ऐड किया था, 1 चम्मच अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह फेंटना है। ये देखिए जब फेंट रहे हैं तो बाउल के साथ से ये तकरीबन अपना ये जो टेक्सचर है ये बाउल छोड़ रहा है इसको, इसका मतलब है हमारी क्रीम बनकर ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त। बाज़ार से आपको महंगी वाली क्रीम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम के साथ घर में ये बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट में ये देखें, ये मैंने 2 एप्पल लिए थे, इनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। थोड़ा सा अगर क्यूब्स जो है थोड़े बड़े साइज़ के हों तो क्रीम चाट इससे ज़्यादा टेस्टी और मज़े की लगती है। अब ये बनाना मैंने लिए हैं, तकरीबन 1 प्लेट बनाना की है। 4 से 5 अदद बनाना थे और ये अब एक छोटी प्लेट मैंने इसके अंदर ये स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त सा लुक रहा है। और आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए अब हम इनको अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ये टेक्सचर मिक्स हो चुका है। अब ड्राई फ्रूट्स ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। इसके अंदर काजू है, किशमिश है, खजूर है और बादाम है। और आप जौन से ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद अब हम इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को क्रीम चाट के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से ये मैंने ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब एक बाउल के अंदर ये देखें जी, हम तमाम जो क्रीम चाट कितना क्रीमी, कितना ज़बरदस्त, ये देखें इसका लुक है और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। ये देखें जी कितनी क्रीमी सी हमारी ये क्रीम चाट बनकर तैयार हुई है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और टेस्ट ये जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये बेहतरीन इसका टेस्ट था। और अफ्तार में आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त सा लुक है। इसको गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर खजूरें ऐड की हैं कुछ, और पिस्ते के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। ये देखें, और कुछ बादाम मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। आप जौन सी चीज़ें ऐड करना चाहें कि इसके अंदर ड्राई फ्रूट जितना भी हो वो अच्छा लगता है। ये देखिए जी हमारा कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा इसका लुक ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी है। और इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर हाज़िर होती रहूँगी और नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।